मिलेनियम हिंदी पाठमाला 5 पाठ 13 एंड्रोक्लीज और शेर। ईसा की प्रथम शताब्दी में धनी लोग अपने यहाँ स्त्री पुरुषों को गुलाम रखा करते थे। इन गुलामों को अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार कार्य करना पड़ता था। स्वामी अपने दास अर्थात गुलाम के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते थे। इन गुलामों को अपने स्वामी का प्रत्येक आदेश अवश्य ही मानना पड़ता था। यदि स्वामी उनके साथ निर्दयता का भी व्यवहार करे तो भी वे गुलाम कानून की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते थे। उनके हक में कोई कानून नहीं था। उन दासों को काम के बदले कभी वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। यदि वे भागने की कोशिश करते तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें जान से मार दिया जाता था। एंड्रोक्लीज भी एक अभागा दास था। उसे रोम के एक धनी ने खरीदा था। वो बहुत निर्दयी था। वो अपने गुलामों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। उन्हें कभी विश्राम नहीं करने देता था। उन्हें खाने पीने को भी बहुत कम दिया करता था। छोटी छोटी भूल पर भी अक्सर कोड़ों की मार मारा करता था। एंड्रोक्लीज के मन में कई बार यह विचार आता था कि वह भाग जाए, परंतु भागकर वो कहाँ जाए। अपने स्वामी से बचने का उसे कोई मार्ग नहीं सूझता था, क्योंकि उसका स्वामी रोम की संसद का नामी सदस्य था और यह संसद ही रोम पर शासन करती थी। एंड्रोक्लीज बहुत देर तक अपनी दुर्दशा सहन न कर सका। एक दिन वो एक अन्य गुलाम के साथ स्वामी के फलों के बाग में काम कर रहा था। जब अंधकार बढ़ने लगा तो एंड्रोक्लीज पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। जब दूसरे गुलाम काम करके लौट गए तब एंड्रोक्लीज जंगल में भाग गया। वहाँ पहाड़ियाँ थीं। चट्टानों के बीच में वहाँ उसे एक गुफा दिखाई दी। इसी में छिपकर वो रहने लगा। वो कभी जंगल के पेड़ों से कुछ फल तोड़कर खा लेता और कभी कंदमूल खा लेता, परंतु जल्दी ही मौसम बदला और फल व कंदमूल खत्म होने लगे। अब उसे भूख सताने लगी। काफी दिनों तक ठीक से भोजन न मिलने से वो दुर्बल हो गया। एक दिन एंड्रोक्लीज अपनी गुफा में लेटा हुआ था कि उसने गर्जना सुनी। वो गर्जना किसी साधारण पशु की न होकर जंगल के राजा शेर की थी। उसने भागने का प्रयत्न किया, परंतु दुर्बलता के कारण वो गिर पड़ा। शेर धीरे धीरे पास आता जा रहा था। एंड्रोक्लीज उठकर बैठ गया। वो अपने मारे जाने का इंतजार करने लगा, परंतु उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब शेर उसके पास आकर बैठ गया और अपने अगले पंजे को चाटने लगा। एंड्रोक्लीज ने सोचा, यह एक भला शेर है, यह मुझे नहीं खाएगा। तभी उसने देखा कि शेर के उस पंजे से लहू बह रहा था, साथ ही उसका पंजा सूजा हुआ था। एंड्रोक्लीज के मन में शेर के प्रति दया उमड़ आई। वो उठा, धीरे धीरे शेर के पास जा पहुंचा। शेर अपनी जगह से न हिला, परंतु वो एंड्रोक्लीज की ओर एकटक देख रहा था। जब वो शेर के बिल्कुल पास पहुंच गया तो उसने देखा कि शेर के पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा गड़ा हुआ था। उसने शेर का पंजा अपने एक हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से उसका कांटा खींचकर निकाल दिया। एंड्रोक्लीज के मन में शेर के प्रति दया उमड़ आई। वो उठा, धीरे धीरे शेर के पास जा पहुंचा। शेर अपनी जगह से न हिला, परंतु वो एंड्रोक्लीज को और एकटक देख रहा था। जब वो शेर के बिल्कुल पास पहुंच गया तो उसने देखा कि शेर के पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा गड़ा हुआ था। उसने शेर का पंजा अपने एक हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से उसका कांटा खींचकर निकाल दिया। शेर की पीड़ा कम हो गई। उसने एंड्रोक्लीज को कोई हानि न पहुंचाई। एंड्रोक्लीज निश्चल हो गया। शेर बीच बीच में शिकार करने बाहर चला जाता था और फिर उसी गुफा में लौट आता था। एंड्रोक्लीज किसी तरह दिन काटने लगा। एक दिन कुछ लोग उसी गुफा के पास आ निकले। उन्होंने एंड्रोक्लीज को देख लिया और वे उसकी ओर दौड़े। एंड्रोक्लीज उन्हें देखकर भाग उठा, परंतु शोर ही शोर ने एंड्रोक्लीज को पकड़ लिया। वे एंड्रोक्लीज को स्वामी के पास ले गए। उसे देखकर स्वामी ने पूछा, तुम क्यों भाग गए थे? एंड्रोक्लीज ने कोई उत्तर न दिया। स्वामी ने पूछा, क्या तुम समझते थे कि मुझसे बचकर भाग जाओगे? अरे मूर्ख, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? बोलो, क्यों भागे थे? एंड्रोक्लीज ने साहस करके कहा, इसलिए कि तुम निर्दयी हो। उसने कहा, क्या मतलब?
क्या तुम मेरे गुलाम नहीं हो? क्या मैंने तुम्हारा दाम नहीं चुकाया? एंड्रोक्लीज ने कहा, ये ठीक है, परंतु मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ। क्या इंसान? तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुमसे जैसा चाहूँ वैसा बर्ताव कर सकता हूँ, स्वामी ने कड़कते हुए कहा। एंड्रोक्लीज ने कहा, ये गलत है। मनुष्य के प्रति ऐसा निर्दयतापूर्ण बर्ताव करना भूल है। अरे मूर्ख, क्या गलत है और क्या ठीक है? तेरी यह मजाल कि मुझे सिखाए। कुछ काम गलत है, कुछ ठीक, कुछ धर्म है और कुछ अधर्म, एंड्रोक्लीज ने कहा। स्वामी आग बबूला होकर बोला, बकवास बंद करो। फिर उसने अपने कर्मचारियों से कहा, इस आदमी को मेरी आंखों से दूर ले जाकर कैद में डाल दो। इसे खूब खिलाओ पिलाओ। उत्सव के दिन इसे भूखे शेरों के साथ लड़ने के लिए भेजा जाएगा, जो इसे चट कर जाएंगे। एंड्रोक्लीज को बंदी गृह में डाल दिया गया। उसे अब खूब बढ़िया भोजन दिया जाता था। अंत में उत्सव का दिन आ गया। एंड्रोक्लीज अब हृष्ट पुष्ट तथा बलवान हो चुका था। उत्सव के विशाल मैदान के चारों ओर ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए थे। उनमें छज्जे थे, जिन पर बैठकर लोग मैदान में होने वाले खेलों को बड़े चाव से देखा करते थे। ये खुला मैदान गोलाकार था, इसलिए इसे सर्कस कहा जाता था। रोम के लोग मनुष्यों के साथ जंगली जानवरों की लड़ाई के भयंकर खेल को बड़े चाव से देखते थे। जंगली जानवरों से लड़ने वाले प्रायः गुलाम ही होते थे। जिन गुलामों को स्वामी मरवाना चाहते थे, उनका वे जंगली जानवरों से युद्ध करवाते थे। एंड्रोक्लीज मैदान में उतरा। एक शेर को छोड़ दिया गया। एंड्रोक्लीज लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया था। शेर जोर से गरजा, परंतु उसने एंड्रोक्लीज के ऊपर छलांग न लगाए। वह धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंचा। फिर वह एंड्रोक्लीज को सूंघकर उसके सामने बैठ गया। एंड्रोक्लीज ने शेर की ओर देखा। वो पहचान गया कि यह तो वही शेर है जो उसके साथ गुफा में रहता था। लोग बहुत जोर से चिल्ला पड़े। वे आश्चर्यचकित थे। स्वामी बहुत जोर से चिल्लाया, एंड्रोक्लीज इधर आओ। एंड्रोक्लीज अपने स्वामी के पास गया। शेर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एंड्रोक्लीज से उसके स्वामी ने पूछा, यह क्या जादू है? एंड्रोक्लीज ने कहा, ये जादू नहीं है। तो फिर यह क्या है? स्वामी चिल्ला पड़ा। एंड्रोक्लीज ने उत्तर दिया, श्रीमान, इस शेर के मन में मनुष्य के प्रति सहानुभूति की भावना है। क्या मतलब? श्रीमान, मतलब ये कि शेर जानता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। स्वामी जोर से चिल्लाया, बको मत, साफ कहो। एंड्रोक्लीज ने उत्तर दिया, स्वामी, ये बड़ी सीधी बात है। एक बार मैंने इस शेर पर उपकार किया था। इसने मुझे याद रखा। यह मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहता। यह एक कृतज्ञ पशु है, कृतघ्न नहीं। एंड्रोक्लीज ने अपने स्वामी तथा अन्य सभी लोगों को सारी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार एक दिन उसने इस शेर पर उपकार किया था। ये सुनकर सब लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से कहा कि एंड्रोक्लीज को मुक्त कर दे। स्वामी को लोगों की बात माननी पड़ी। उसने कहा, एंड्रोक्लीज, आज से तुम स्वतंत्र हो। एंड्रोक्लीज के आग्रह पर शेर को भी मुक्त कर दिया गया। वे दोनों खुशी खुशी नया जीवन जीने के लिए जंगल की ओर चले गए।